नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर्दियों के सीजन में आप अपने घर पे बहुत आसानी से हरी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने घर पे हरी सब्जियां नहीं लगाई हैं तो बिल्कुल अभी सही टाइम है। इस टाइम पे आप अपने घर पे हरी सब्जियां ग्रो करें, बहुत ही आसानी से लग जाएगी और बहुत ही कम बजट में। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जो इनके बीज होते हैं, बहुत ही कम रेट में आपको मार्केट में मिल जाते हैं। आप इन्हें छोटे बड़े किसी भी पॉट पे लगाते हैं तो आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो मैंने भी कई सारी सब्जियां ग्रो की हुई हैं और कई सारी मुझे अभी लगानी है। देखिए, ये मैंने लगाई हुई है राई, कहीं कहीं इसे लाई भी बोलते हैं। बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। बिल्कुल छोटे छोटे से जो पॉट होते हैं उनमें भी ये अच्छे से चल जाती है। जितनी भी सब्जियां मैंने ग्रो की हुई हैं, सारी की सारी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनमें ही लगाई हुई है। ये लगी हुई है मूली। कुछ टाइम पहले मैंने इससे सारे मूली के पौधे निकाल दिए थे सब्जी के लिए, और फिर इसमें नए बीज डाल के फिर से जो छोटे छोटे पौधे हैं फिर से उगाए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी कई सारी सब्जियां अपने घर पे लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बड़ा सा थर्माकोल का बॉक्स मुझे रोड पे गिरा हुआ मिला था कहीं जाते समय, तो मैं उसे घर पे उठा लाई थी। इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें हम किसी भी प्रकार की सब्जी को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने जितनी भी हरी सब्जियां थे उनके पत्ते, जो भी घर पे बेल उग रही थी उनको काट के, और साथ ही किचन से जितना भी वेस्ट निकलता है वो सब मैंने इसमें डाला है। पका हुआ खाना नहीं डाला है, कच्चे जितने भी छिलके होते हैं वो इसमें डाल दिए हैं, और उसके ऊपर मैंने फिर मिट्टी और कंपोस्ट को डाल दिया है। ये देखिए, इस तरीके से जब ये मिट्टी और कंपोस्ट मैंने डाल के इसको पूरा ऊपर तक भर दिया है। इसमें मैं लगा रही हूँ मूली के बीज। आधी मूली मैंने लगा दी है। ये देखिए, इस तरीके के मूली के बीज होते हैं और आपको 20-30 रुपए में आसानी से बीजों की दुकान में मिल जाएंगे। तो आप इन्हें ला के अपने घर पर लगाइए। बहुत आसान तरीके से आप मूली को लगा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मूली के बीजों को डाल के उंगली से 1-1 इंच तक अंदर दबा दें और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। बस ध्यान रखें, जो भी आप बीज लगाते हैं उसमें आपको अच्छे से नमी बनाए रखनी है, तभी जो पौधा होता है, तभी जो बीज होते हैं जर्मिनेट हो पाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने मूली लगा दी है। मूली अगर आप घर पे लगाते हैं दोस्तों तो आपके 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको उसकी पत्तों की सब्जी मिल जाती है। तो आप घर पे मूली ग्रो करते हैं और जो उनके पत्ते होते हैं उनकी जब आप सब्जी बनाते हैं, जो उसका टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। आप खुद ट्राई करें, मूली ही क्या, आप कोई भी हरी सब्जी अपने घर पे ग्रो करके देखिए, आपको उन दोनों के टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अंतर लगेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे सब्जियां ग्रो करें। इसके साथ ही हम लगा सकते हैं राई। ये राई है, इसे लाई भी बोला जाता है, और इसके नीचे पालक भी हो रही है। जो ये राई होती है, जो इसके बीज होते हैं बिल्कुल बारीक और छोटे होते हैं। जो सरसों, और दूसरी आती है सरसों के जो दाने होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं। तो जो छोटे दाने वाली होती है, जिसे हम राई बोलते हैं, तड़के के लिए यूज होती है, तो आप बीजों की दुकान से लाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप छोटे बीजों वाली लगाएं, क्योंकि जो राई के पेड़ होते हैं दोस्तों, ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सरसों की साग के अपेक्षा। जैसे आप राई और सरसों को कहीं पर बो देते हैं और वो बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है इस तरीके से, तो आप इनके ये छोटे छोटे प्लांट्स को निकालिए और इनको दूरी दूरी पे इस तरीके से लगा दीजिए। ये सब मैंने उसी पॉट से यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये मैंने काफ़ी दूरी पे लगाए थे, और ये धीरे धीरे इस तरीके से फैल जाते हैं। इस तरीके से जब आप राई के या सरसों के पौधों को लगाते हैं तो जो पौधे की ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। आप ट्राई करिएगा। बस इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पौधा एक जगह से दूसरी जगह पे लगाते हैं तो उसको शाम के टाइम पे लगाएं, क्योंकि दिन में धूप के कारण वो मुरझा जाता है। तो देखिए, इस तरीके से ये पौधे हमारे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। बस हमें जो साइड की पत्तियां होती हैं उन्हें तोड़ते रहना है और पौधा अपने आप ही ग्रो करते रहेगा। इस तरीके से आप राई और सरसों को लगाइए, बहुत अच्छे से फैलेंगे। इसके साथ ही हम लगा सकते हैं पालक भी आसानी से घर पे हो जाता है। बड़े गमले की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, जो इस तरीके की पानी की बोतल होती है, मैंने उन्हें बीच से कट किया हुआ है। कुछ ये खड़ी करके मैंने रखी हुई हैं, और इसमें मैंने बैगन और मिर्च लगाई हुई है, और ये मैंने इस तरीके से कट की हुई है। इस बॉटल को भी आप 20 से 25 रुपए में ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से। जहाँ पर ये पानी का काम होता है, पानी सप्लाई का काम होता है, या फिर कबाड़ वाले के वहाँ पे भी ये बहुत सस्ते में 20 से 25 रुपए में मिल जाती है। बस इन बॉटलों में थोड़ा सा डैमेज होता है, कहीं पे ये कटी हुई रहती है या फिर कुछ पार्ट इनका अंदर को धंसा रहता है, लेकिन गार्डनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि 20 रुपये में इससे अच्छा और बड़ा पॉट आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पालक बो दिया है।
और उसके साथ ही हम बोएंगे राई। ये देखिए, ये राई के बीज हैं, बिल्कुल बारीक से होते हैं, छोटे छोटे। और सेम ऐसी सरसों के बीज होते हैं, वो थोड़ा सा इससे साइज में बड़े होते हैं। लेकिन छत में लगाने के लिए राई सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि जब हम गमलों में लगाते हैं तो राई के जो पौधे होते हैं, बहुत इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा फैलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। साथ ही इनमें जो बीज होता है वो बहुत देर में आता है, लेकिन सरसों में जो बीज होता है जल्दी जल्दी आने लगता है। जब भी आप बीज लगाते हैं उसके बाद आपको मिट्टी को अच्छे से पानी से गीला करना है। जब मिट्टी को आप अच्छे से पानी से गीला करेंगे तभी जो बीज होते हैं अच्छे से उग पाएंगे, नहीं तो बीज हमारे अच्छे से उग नहीं पाते। तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखें। तो इस टाइम पे आप भी अपने घर पे हरी सब्जियां उगाएंगे, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, बहुत कम मेहनत में ये हरी सब्जियां ग्रो हो जाती हैं। और अभी सीजन है सर्दियों का, तो इस टाइम पे अभी आप सब्जियां ग्रो करते हैं तो बहुत जल्दी आपको अपने घर की साफ और शुद्ध सब्जी खाने को मिल जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।